आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सीएम योगी ने बस्ती जनपद से प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का किया शुभारंभ। बोले, कोरोना मृतकों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। गोरखपुर जनपद में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुन नबी का पर्व। महानगर के बैंक रोड स्थित एसबीआई मुख्यालय शाखा पर आयोजित हुआ वृहद लोन मेला। गोरखपुर जनपद के चरगावा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। और आजमगढ़ पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक कर तय की रणनीति। अब सत्य घटना विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने दस्तक अभियान के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को सरकार 50,000 रुपए मुआवजा देगी, जिसकी कार्यवाही भी चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने जेई और एईएस व अन्य संचारी बीमारियों के रोकथाम में अभियान की महत्ता को समझाते हुए कहा कि संचारी रोग के लिहाज से 15 नवंबर तक का समय बेहद अहम है। इस दौरान सावधानी बरतकर रोगों से बचा जा सकता है। धीरे धीरे करके प्रदेश के उन 38 जनपदों में जहां पर इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से जुड़े हुए मरीज दिखते थे और व्यापक पैमाने पे मौत होती थी, उन सभी स्थलों पर हम लोगों ने इस अभियान को व्यापक रूप से प्रारंभ किया। और जब 3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार को लगभग 75% तक नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को 95% तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। और आज मैं कह सकता हूं कि दिमागी बुखार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो अभिशाप बन चुका था, आज जो दिमागी बुखार पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह उन्मूलन की अंतिम दौर में चल रही है। और इसलिए बस्ती का आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गोरखपुर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव की पुण्यतिथि के मौके पर आज डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव स्मृति सेवा प्रकल्प द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन रजनीकांत क्लिनिक पर किया गया। शिविर के दौरान शहर के कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे, जिन्होंने बड़ी संख्या में विभिन्न रोगों के मरीजों को देखकर उनको निःशुल्क दवाएं वितरित किया। इस संबंध में डॉक्टर रजनीकांत की पत्नी अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि हर वर्ष इस तरह का आयोजन किया जाए। जिस तरह से आज 19 अक्टूबर को डॉक्टर साहब हम लोगों को छोड़ गए हैं, तो आज के दिन हमने सोचा है कि सबको साधन करके सबको निःशुल्क दवाएँ दी जाए। सब जितने भी डॉक्टर हैं, नामचीन डॉक्टर, सब लोग यहाँ पर आकर के फ्री सेवा दे रहे हैं और जाँचें भी फ्री की जा रही हैं, दवाइयाँ भी हम लोग फ्री दे रहे हैं। हर साल ये हम लोग करते रहेंगे, सबको जनता की सेवा करेंगे जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं। विजयदशमी के दिन गोरखपुर जनपद के राजघाट थाना क्षेत्र स्थित बसंतपुर इलाके में राघव शक्ति मिलन के दौरान कुछ मनबर द्वारा बर्डघाट रामलीला कमेटी व सर्राफ मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल के साथ हुई मारपीट के मामले में अब कोई कार्रवाई न होने से क्षुब्ध व्यापारियों ने आंदोलन का मन बना लिया है। इस दौरान व्यापारियों ने एक बैठक कर प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और राजघाट एसओ को शीघ्र हटाने की मांग की है। व्यापारियों का आरोप है कि राजघाट थाने की पुलिस शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उस दिन हमारे संग बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार किया गया और जिसके संबंध में मैंने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और ऐसे पुलिस जो व्यापारियों का रक्षा के लिए खड़ी है वही भक्षक के रूप में कार्य कर रही थी, उसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दिया और ये मांग की कि उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए ताकि व्यापारी अपने आप को सुरक्षित समझ सकें। लेकिन प्रशासन की क्या मंशा है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आज तीसरा दिन हो गया उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ
आज उसी को देखते हुए गोरखपुर के जितनी भी व्यापारिक संस्थाएं हैं सब आज हमारे गांव उपस्थित हैं और एक हम बड़ा आंदोलन लड़ने की तैयारी में हैं। हमारी आवाज़ अगर अधिकारियों तक जा रही है तो वो समझ लें कि अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरा गोरखपुर हम लोग बंद करेंगे और ये तब तक बंद होगा जब तक उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा। महानगर के बैंक रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा पर वृहद लोन मेला का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ गोरखपुर के सांसद रवि किशन द्वारा किया गया। लोन मेले के दौरान विभिन्न रोजगार के लिए लोन पाने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। ये जानना लेकिन आपको बहुत जरूरी है, तो आप सभी जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, योनो बाय SBI ये आपको डाउनलोड करना है। इसके दौरान आपको SBI से पूरे समस्त भारत की, गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश के बैंकों की सुविधाएं किस तरह क्या है बड़ी आसानी से मिलेगी। आप लोग आज ही इसको डाउनलोड करें। इस मौके पर बैंक के अधिकारियों ने कहा कि सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को कम ब्याज पर लोन देकर रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए बैंक भी प्रयास कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक भारत के जो सबसे अंतिम पायदान पे लोग हैं उसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में वो मदद करती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में है। उन सारी चीजों के बारे में भी उनके सारे हितग्राहियों को, उनके सारे लाभार्थियों को भी आज हम लोग यहाँ बुलाए हैं और उनको भी हम लोग माननीय सांसद महोदय के हाथों उनको हम लोग स्वीकृति पत्र, सैंक्शन लेटर भी हम उनको आज दिलवाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर संयुक्त वाम दल एवं लोकतांत्रिक संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गोरखपुर को सौंपा। प्रदेश में अघोषित आपातकाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदेश में घोषित आपातकाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक आंदोलनों पर दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के जिला सचिव राजेश साहनी और लोकतांत्रिक जनता दल के गौतम लाल श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे प्रदेश में मौजूदा सरकार ने अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है, जिसके तहत जगह जगह नेता और कार्यकर्ता नजरबंद किए जा रहे हैं। हम लोग भी संयुक्त वाम दल की ओर से, विभिन्न किसान संगठनों की ओर से, लोकतांत्रिक संगठनों की ओर से आज एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को सौंपना है, जिसमें हम लोगों की प्रमुख मांग है लखीमपुर खीरी में किसान हत्याकांड के जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं और प्रदेश में जो अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति कायम की गई है, जगह जगह जो भी लोकतांत्रिक लोग हैं, जो भी किसान संगठन के लोग हैं, जो भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो किसान के समर्थन में सड़क पर उतरना चाहते हैं, तीनों कृषि कानून को रद्द की मांग करना चाहते हैं, उनको नज़रबंद किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। इसकी घोर निंदा करते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की जा रही है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्वच्छता गृही संघ ने गोरखपुर जनपद के नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। स्वच्छता गृहियों का कहना है कि केंद्र व प्रदेश सरकार हम लोगों को स्वच्छता गृही के पद पर नियुक्त करके संपूर्ण देश में खुले में शौच मुक्त बनाने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, उसे हम सभी स्वच्छता गृही ईमानदारी के साथ सरकार के निर्देश का पालन किया और संपूर्ण जनपद को खुले से शौच मुक्त बनाते हुए अपने जिले को ODF भी घोषित कराया गया था। लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा आज सभी स्वच्छता गृहियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसको देखते हुए हमारा भविष्य अंधकार में दिख रहा है। अब बल्कि ये सरकार लोक लुभावने वादे करके स्वच्छता गृहियों को छलने का काम किया। हम निश्चित तौर में इस गोरखपुर जनपद के स्वच्छता गृही के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के स्वच्छता गृहियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि हम स्वच्छता गृहियों को जिस प्रकार से आपने रोजगार सेवकों को आप लोगों ने 10,000 रुपया मानदेय और नियमित कार्य और नियमित मानदेय दिया, ठीक उसी प्रकार से हम सभी जनपद गोरखपुर के उत्तर प्रदेश स्वच्छता गृहियों को नियमित कार्य और नियमित मानदेय चाहिए।
वैश्विक महामारी कोरोना का कहर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन अब अन्य संक्रामक बीमारियों ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसके मद्देनजर आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक से किया गया। इस मौके पर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। इस संदर्भ में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों के साथ ही अन्य टीमें गांव में जाकर लोगों को रोगों के बारे में जागरूक करेंगी, साथ ही मरीजों का भी पता लगाएंगी। इनकी वजह से पूरा विभाग टिका हुआ है। हमारी आशा एनएम साथ साथ हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं सब लोग एकजुट कंधे से कंधा मिला करके गांव-गांव में भ्रमण करती हैं, घर में हर घर पे दस्तक देती हैं कि घर में कोई बच्चा बीमार है तो नहीं है, अगर बीमार है बुखार है उसको अपने अस्पताल में ले आती हैं, निःशुल्क इलाज होता है और सफाई के लिए भी जागरूक करती हैं। जिस तरह से इसी तर्ज पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर 4 साल में हमने AEJS को ख़त्म कर लिया है। आज हमारे ज़िले में सिर्फ 2 डेंगू के केस हैं, मलेरिया के 2 केसेस हैं, जहां की हजारों की तादाद में आते थे। आज हमारे पास 21 के केस बचे। आजमगढ़ पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के संग बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति तय की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर अपने अध्यक्ष का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं हुआ है, बल्कि एक गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए हैं। हम सत्ता के साथ अब आएंगे, अभी 6 महीने बाद आएंगे। अभी तो सदन में हमें MLC बनाएंगे। जब हम मौके पर जाएंगे तब निश्चित रूप से महंगाई के खिलाफ, दुर्व्यवस्था के खिलाफ, शासन जो भी कोई इस अपराध रोकने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे और कानून बनवा कर उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। अभी समय आने दीजिए। गोरखपुर जनपद में मुस्लिम धर्म के पहले पैगंबर व पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन एवं ईद मिलादुन्नबी पर्व को काफी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महानगर के मियाँ बाजार के इमामबाड़ा, भेड़ियाघर स्थित मस्जिद गुलशन कदरिया, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जमुनहिया स्थित कई इलाकों में मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस भी निकाले गए और ईद की नमाज अदा की गई। पूरी दुनिया को, अपने हिंदुस्तान के लोगों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हैं और हमारा पैगाम यह है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम संदेश दिया लोगों को अमन का, शांति का, मैं यही मेरी गुजारिश है अपने मुल्क के लोगों से कि आप लोग आपस में एक दूसरे से मेल मोहब्बत के साथ रहें और मेरे नबी के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मोहम्मद साहब के पैदाइश के मौके पर ये जुलूस आसुरन भेड़ियाघर मोहल्ले से गुलशन कदरिया मस्जिद से आज बड़ी धूमधाम के साथ ये जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मोहल्ले से होते हुए ये जुलूस लोगों के घर तक पहुंचा और मोहम्मद साहब के पैदाइश के मौके पर उनके यादों में लोग पढ़ा गया, नात पढ़ी गई और अपने अपने घरों को सजाया गया। गोरखपुर जनपद के चरगावा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इस रोजगार मेले का उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस रोजगार मेले में दर्जनों कंपनियों में विभिन्न पदों के लिए चयन की प्रक्रिया की गई, जिसके बाद महापौर ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मैंने देखा है कि 24 कंपनियां आई है, गोरखपुर के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के बच्चों को रोजगार देने के लिए आपके घर पर हम लोग खाली एक ही के मेला नहीं लगाते हैं। हमारे कैंपस में तो लगभग हर मंथ 2 से 3 मेले अवश्य लगवाते हैं। तो मेरे जनपद में जितने भी बच्चे हैं, अगर वो काम के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको रोजगार अवश्य मिलेगा। बस उनको करना क्या है, उनको जहाँ भी रोजगार मिला पहले एक बार अपने आप को वहाँ पे जाके कुछ सीखें। सत्य
घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।